नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र ठाकुर नवल। दोस्तों, अगर आप आर्ट फील्ड में हैं और आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, मल्टीटास्किंग यानी एक से ज़्यादा जब हम काम करते हैं, मान लो आप आर्ट फील्ड में हैं तो आप राइटर भी हैं, आप साथ में म्यूजिशियन भी हैं, एक्टर भी हैं, तो आपको ये सारा कुछ कैसे मैनेज करना है। तो जब हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, नेचुरली हमारे ब्रेन पे भी उसका प्रेशर होता है और हमारी बॉडी पे भी उसका प्रेशर होता है। तो सबसे पहले अपने आप को फिज़िकली फिट रखें। सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज प्रॉपर्ली करें, मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप योग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं ये तो उससे भी अच्छी बात है। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प होगी और आप स्टेबल रहेंगे। दूसरी बात, अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप मुझे क्या सूट करता है और क्या मुझे सूट नहीं करता। अगर किसी आदमी को फ्राइड अच्छा नहीं लगता, या मसाले जो हैं उसको नहीं डाइजेस्ट होते, आपको ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा अगर आपको नहीं होता, तो अपने आप को देख लें कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती। तो उस हिसाब से अपना डाइट बनाएं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं सुबह रोज़ अपना थोड़ा सा योग भी करता हूं, और उसके बाद एक गिलास में जूस लेता हूं, चाहे गाजर का हो या गाजर, लौकी, चुकंदर सबका मिक्स करके एक गिलास जूस मैं सुबह डेली लेता हूं, एंड इट कीप्स मी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। और उसके बाद मैं ऊर्जा में रहता हूँ पूरा दिन। और थोड़ा फ्रूट भी अपना ले लें, जो भी है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। सबसे जो मुश्किल बात होती है मल्टीटास्कर्स के लिए कि वो उनको अपनी तैयारी के लिए जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है। तो प्रॉपरली आप देख लें कि आपके पास कितना टाइम है। मान लो आपके पास 6 घंटे हैं। मैं अपनी अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं एक जॉब भी करता हूं, साथ में एक राइटर हूं, म्यूजिशियन भी हूं क्योंकि म्यूज़िकल प्रोग्राम्स भी करता हूं, एक्टर भी हूं और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मैं फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो देता हूं वो अपनी जॉब को देता हूं, जो कि जहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, यहाँ से मेरी रोज़ी रोटी चलती है। तो उसको भी मैं प्रॉपरली प्लान करके चलता हूँ। जैसे मुझे, अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मुझे कल बच्चों के सामने क्या लेक्चर डिलीवर करना है, उसके लिए मैं प्रॉपरली लेसन प्लान तैयार करता हूँ। और उसके लिए 1-2 घंटा जो है, जिस हिसाब का कई बार लेसन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो मैं 2 घंटे उसके लिए रख देता हूँ कि मैं 2 घंटे में ये 1 या 2 लेसन मैं उसको बनाऊँगा। किसी समय ऐसे लेसन्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो उसका मुझे आइडिया होता है, तो मैं उस हिसाब से उसका टाइम जो है कम कर लेता हूँ। अब दूसरी चीज़ है, फिर मैं राइटिंग के लिए टाइम रखता हूँ कि 2 घंटे मुझे रोज़ राइटिंग के लिए देने हैं। तो उसको मैं रिलेट कर लेता हूँ। कई बार मैं राइटिंग वहाँ पे लिख दी, अगर मैं लेसन प्लान बना रहा हूँ एक इनोवेटिव तरीके से, तो मेरी राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ में चल रही है और साथ में मेरा लेसन प्लान भी बन रहा है। तो कई बार 2-2 टास्क को मैं रिलेट कर लेता हूँ, कई बार 3-3 टास्क को रिलेट कर लेता हूँ। जैसे मैं गज़ल लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको कंपोज करूँगा, तब मेरी म्यूज़िक की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैं उस गज़ल को किस तरह से ऑडियंस के बीच कैसे मुझे प्रेजेंट करना है, जब मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी एक्टिंग की भी प्रैक्टिस साथ में हो जाती है। एक तरीका ये है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट चीज़ें, जैसे मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ तो उसको म्यूज़िक में तो नहीं लाऊंगा, उसके लिए मैं सेपरेटली एक टाइम रखूँगा कि अब मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो मैं एक हफ़्ते का शॉर्ट टर्म प्लान बना लेता हूँ कि एक हफ़्ता मुझे अब ये कहानी है, उस समय में म्यूज़िक और दूसरी चीज़ों का टाइम कम कर लूँगा और उस कहानी पे मैं ज़्यादा फोकस कर लूँगा, ताकि मुझे उस कहानी को कंप्लीट करना है। अगर मैं उसको बीच में छोड़ देता हूँ कहानी को, तो फिर मुश्किल है कि दोबारा से मैं उसको पकड़ पाऊँगा। तो ये थोड़ी समझ होनी चाहिए कि अब मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो उसके लिए जब मैं रेस्ट में आऊँगा तब थोड़ा सा 1-2 गाना गा लूँगा, या उसके बाद थोड़ी बांसुरी बजा दूँगा, तब मेरा उस मोड पे चला जाएगा वो। लेकिन जब मेरी कहानी कंप्लीट हो गई, अब मैं कोई गीत लिख रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैं टाइम को फिर से फ्रेम कर दूँगा। तो ऐसा रिजिड टाइम टेबल मत बनाएं कि जो आपको ऐसे ही करना है। आप हर दिन सुबह उठ के अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, हफ्ते का टाइम टेबल बना सकते हैं, और उसको फिर स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। अब कुछ लोग देखो ये समझाते हैं हमें, खासकर मल्टीटास्कर्स को, कि आप एक चीज़ पकड़ो जी, बाकी चीज़ें आप छोड़ दो। जब बोलते हैं कि भाई सारी चीज़ें करने लगोगे तो एक भी ढंग से नहीं होगी, वो बात भी सही है। लेकिन मल्टीटास्कर्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की तरफ से बनाए ही ऐसे गए होते हैं कि अगर वो एक चीज़ को ड्रॉप करेंगे तो दूसरी भी उनकी चली जाएगी। वो सारी चीज़ें इकट्ठी उनके अंदर होती हैं, उनको इकट्ठा ही वो कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी। पंजाब के एक लीजेंड आर्टिस्ट है गुरदास मान साहब।
गुरदास मान जी एक राइटर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, उसके बाद वो स्टेज के ऊपर जो परफॉर्मर होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और उसके बाद वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो वो सारी चीज़ों को साथ में लेके चले, इसलिए वो आज गुरदास मान हैं। अगर वो उसमें से एक भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल वो अपनी राइटिंग को ड्रॉप कर देते और सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करते, तो आज वो लीजेंड गुरदास मान जिस मुकाम पे हैं वो वहाँ नहीं होते। तो इसलिए सुनो सबकी, लेकिन अपने आप को अंदर से देखो कि मैं कैसा हूँ और मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल आप तैयार करो अपने लाइफ में, तो आपकी कामयाबी जो है वो निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, थैंक यू।